गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास का एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिलेशन के बारे में। ये एक्सरसाइज है बेटा। रिलेशन का जो डिस्कस हमने किया था वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें, तभी आपके पास ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लेट ए कोई भी आपके पास सेट है 1 2 3 4 अप टू 40। डिफाइन ए रिलेशन आर। आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए सेट से ए सेट पे है, बाई आर इक्वल टू एक्स वाई, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स और वाई दोनों ए से बिलोंग करते हैं। राइट इट्स डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। ये आपने भी रिटर्न करना। यहाँ पे है बेटा सॉल्यूशन आपके पास। लेट ए इक्वल टू आपके पास 1 2 3 अप टू 14 ये गिवन है बेटा। ये सेट आपके पास गिवन है और आर एक रिलेशन है वो आपके पास ए टू ए है। इस तरह से आर रिलेशन को आप रिटर्न कर सकते हैं। आर इज द रिलेशन ए टू ए और आर जो रिलेशन है वो आपके पास एक्स वाई होगा, सच दैट एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए से और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इस टाइप का आपके पास एक रिलेशन है। अभी पहले हम देख लेते हैं कि भाई x और y दोनों a से बिलोंग करते हैं, जबकि a सेट आपका ये है, यानी x की जगह जो एलिमेंट आप रखेंगे वो इसमें से रखेंगे, तो y की जगह जो एलिमेंट आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग वो भी इसी सेट का होगा। अगर वो एलिमेंट आपको मिलता है तो आप रिटर्न करेंगे, नहीं मिलता है तो आप रिटर्न नहीं करेंगे। पहले हम इसको साइड में रख लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3x। अब r के सभी ऑर्डर पेयर को हम फाइंड आउट करते हैं। r के ऑर्डर पेयर पहला एलिमेंट x है, तो मैं पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 रख लेता हूँ। अब x की वैल्यू 1 है तो y 3x के इक्वल है, y इक्वल टू 3x, जो कि आपका यहाँ से एग्जिस्ट हुआ है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, तो y को उधर लेके गए तो y इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू को यहाँ पे, x की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी जो कि 3 के इक्वल है। अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, 3 लोगे तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, 4 लोगे तो आपके पास 12 हो जाएगी। अब x की वैल्यू आप 5 लेते हैं, ले सकते हैं क्योंकि 5 आपके सेट में है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखते हैं तो आपके पास y की वैल्यू 15 होती है, जो कि 15 आपके इस सेट में नहीं है। तो 5 15 का जो ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे वो जो बनेगा वो आपके पास इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 15 जो एलिमेंट है वो आपके पास सेट के अंदर अवेलेबल नहीं। तो इस तरह से आपके पास R के ये सभी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाते हैं। जैसे ही R आपके पास एग्जिस्ट हो जाता है तो आपने उस R को तो डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट आता है इट्स ए डोमेन। डोमेन जो है, जो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन में होते हैं और सेकंड जो एलिमेंट है वो आपके पास रेंज में होते हैं। तो डोमेन आपके पास क्या होगी, डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, ये आपके पास डोमेन में होंगे बेटा। सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आपने रिटर्न करने होते हैं। अगर कोई एलिमेंट आपके पास सेट में ऑलरेडी आ चुका है तो उसको दोबारा रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार रिटर्न किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रेंज ऑफ R। तो जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो आपके पास रेंज में जाता है। तो रेंज में आपके पास 3 6 9 12, ये आपके पास रेंज होगी। अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन
ऑफ आर की कोडोमेन। अगर आर रिलेशन ए टू ए है तो ये जो बाद वाला सेट होता है ये आपके पास कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन आपके पास कंप्लीट सेट ए आएगा बेटा। तो इस तरह से आप इसकी कोडोमेन 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14, तो ये आपके पास कोडोमेन होगा। रेंज जो है वो सबसेट होती है या इक्वल होती है कोडोमेन के। रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। तो इस तरह से आप रेंज, डोमेन और कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 4 है और आपके पास एक्स वाई बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। यहाँ पे आपके पास जो सेट है बेटा वो नेचुरल नंबर का है। सॉल्यूशन है आपके पास लेट एन जो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आर एक जो रिलेशन है वो आपके पास एन टू एन है और आर रिलेशन आपका डिफाइन किया हुआ है एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। एक्स और वाई दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। और x जो है वो लेस देन 4 है और y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। y इक्वल टू आपके पास x प्लस 5। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा इसी के अकॉर्डिंग। r इक्वल टू पहला एलिमेंट x है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर पहला आपके पास 1 है, यहाँ पे 1 रख लेते हैं। अब y की वैल्यू निकालेंगे वो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। y इक्वल टू आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस 5। x की वैल्यू आपने 1 रखी है तो y की वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। x 1 है तो y आपके पास 6 है। इस टाइप से आप इसके एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड एलिमेंट आपके पास x जो है वो 2 होगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो रिजल्ट आपके पास 7 आएगा। थर्ड एलिमेंट x की वैल्यू आप 3 लेंगे। आपने 3 रखा तो यहाँ पे आप 3 रखते हैं तो रिजल्ट आपके पास 8 आएगा। नेक्स्ट आप 4 नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास x जो है वो लेस देन 4 है, लेस देन 4 है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है बेटा, x इज लेस देन 4। 4 से सभी छोटे नेचुरल नंबर हम ले चुके हैं तो यहाँ पर ये आपके पास r, ये आपके पास रिलेशन r है। अब डोमेन ऑफ r, डोमेन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन में आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आपके डोमेन में आते हैं 1 2 3, ये आपके पास डोमेन है। रेंज ऑफ r की बात करते हैं। रेंज ऑफ r इस सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रेंज में आते हैं बेटा 6 7 8। इस तरह से आप रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी रेंज और डोमेन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए सेट आपके पास गिवन है आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी। ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं ए से। ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी। ए जो है वो बी से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। ए इज एग्जैक्टली बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी जो है वो ए से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को आपने रोस्टर फॉर्म में, फिर फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके पास आर लेट सेट ए जो है वो आपके पास 1 2 3 4 6। आर जो रिलेशन है वो ए टू ए है। R is equal to AB। AB बिलोंग करते हैं A से, A और B दोनों A से बिलोंग करेंगे बेटा। और जो
b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a, इस टाइप से। तो इसको रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करते हैं बेटा, ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप इस तरह से पहले तो जो है वो b जो है वो डिविजिबल बाय a है, एग्जैक्टली डिविजिबल, तो a की जगह तो आप एलिमेंट 1 रखेंगे। अब 1 से कौन कौन डिवाइड होता है? 1 होता है, 1 से 2 भी डिवाइड होता है, 1 से 3 भी डिवाइड होता है, यानी b की जगह वो एलिमेंट आपने लेने हैं जो a से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी b की जगह जो एलिमेंट है वो a से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे 1 इज डिविजिबल बाय 4, नहीं 4 इज डिविजिबल बाय 1, और फिर आपके पास 1 6। इसके बाद आप सेकंड नंबर लेके चलेंगे। क्या 2 जो है वो 1 को डिवाइड कर देता है? नहीं, 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी b की जगह पे जो नंबर आएगा वो a की जगह पे जो नंबर है उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। b की जगह पे आप a की जगह पे आपने 2 लिया तो क्या 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, 4 हो जाएगा, और 2 6 हो जाएगा भाई। फिर इसके बाद आप 3 लेते हैं, 3 b की जगह पे जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, b की जगह पे 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 भी आपके पास 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड हो सकता है। अब 3 के बाद 6 हो सकता है। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो a की जगह आ जाए और b की जगह जो नंबर आए वो उससे डिवाइड हो जाए, यानी a की जगह पे आप 4 लेंगे तो ना तो 1 डिवाइड होता, ना 2 होता, ना 3, 4 4 होता है, 6 और 6 होता है, 6 और 6 होता है। ये नंबर आपके पास ये R में आएंगे। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ R। डोमेन जब आप रिटर्न करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट डोमेन ऑफ R, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये डोमेन है। रेंज ऑफ R सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, सभी हैं, 1 2 3 4 और 6। तो ये इस तरह से रेंज और डोमेन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। राइट द रिलेशन R x क्यूब, यानी y की जगह पे आपके पास x क्यूब है बेटा, y इक्वल टू x क्यूब, x y होता है तो y की जगह पे आपके पास x क्यूब है। x इज ए प्राइम नंबर, x जो है वो एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो y की वैल्यू x का क्यूब होगी, यानी y की जगह पे जो एलिमेंट आएगा वो x का क्यूब होगा। इन रोस्टर फॉर्म आपने रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना। तो इस तरह से आपके पास ये सॉल्यूशन है बेटा। पहले तो आपको ये लेस देन 10 के जो प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10 आर प्राइम नंबर लेस देन 10 आर लेस देन 10 आर इक्वल टू प्राइम नंबर सबसे पहले आपके पास 2 आता है, फिर है आपके पास 3 2 3 5 और 7। इसके बाद जो प्राइम नंबर आएंगे वो ग्रेटर देन 10 होंगे, जैसे 11 आता है, वो सभी नंबर 10 से ग्रेटर होंगे बट लेस देन 10 चाहिए थे। 10 में आपके पास ये नंबर आर जो रिलेशन है वो आपके पास इस टाइप से है, x और x क्यूब, x और x क्यूब। यहां पर x जो है वो प्राइम नंबर लेस देन 10 है, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी x की जगह पे आप ये प्राइम नंबर रखेंगे r इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 2 रखा बेटा, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है बेटा। यहाँ पे 3 रखेंगे
3 का क्यूब आपके पास 27 होता है। फिर आप 5 रखेंगे, 5 का क्यूब 125 होता है। फिर उसके बाद आप 7 रखेंगे, 7 का क्यूब 343 होता है। तो इस तरह से आप आर की वैल्यू यानी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, आर इक्वल टू दिस। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक या एक्सरसाइज जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।